अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। पिछले कई दिनों से जी एक चीज पर जोर दिया जा रहा है। मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट अखबारात के अंदर एक ही नैरेटिव चलाने की कोशिश हुई। इमरान खान माफी मांग ले। अगर वो माफी मांग ले तो उनका भी भला हो सकता है। अगर वो माफी मांग लें तो सब कुछ रिवर्स हो सकता है। इमरान खान को माफी मांग लेनी चाहिए। इमरान खान को जुल्फकार अली भुट्टो नहीं बनना चाहिए। इमरान खान को अपनी जान बचानी चाहिए, फिक्र करनी चाहिए अपनी जमात की। नवाज शरीफ भी तो है ना, वो भी तो जिंदा है ना, वो भी तो सियासत कर रहा है ना। उसका भाई वजीर आजम है, उसकी बेटी वजीर आला है, उसका समधी नायब वजीर आजम है, वजीर खारजा है, उसके सारे रिश्तेदार। तो नवाज भी तो है, फिर जरदारी भी तो है, सदर है मुल्क का, बेटी खातून अव्वल है, वजारती आला है, बलोचिस्तान के अंदर वजारती आला है, स्पीकरशिप, चेयरमैनशिप, सब कुछ तो है उनके पास। इमरान खान ये सब कुछ हासिल कर सकता है। ये ऐसे चुटकी बजानी है, सब कुछ हासिल हो जाना। क्या कहना है? मैं शर्मिंदा हूं, मैं माफी मांगता हूं, मैं मुजरिम हूं, मुझ पर रहम किया जाए, मैं माफी मांगता हूं। ये नैरेटिव चला ना, सुहेल वड़ाई साहब भी इस नैरेटिव की भींट चढ़ गए। कॉलम बेचारों ने लिखे बार बार, और उसके बाद तरदीद आ गई और सुहेल वड़ाई साहब मुंह छुपाते फिर रहे हैं। जिन लोगों ने तरदीद की वहां पे आके बोले ही नहीं, बोले ही नहीं, और चढ़ गए पीटीआई पे। ओ फलां। एक तमाशा लग गया ना। बात करने का मकसद यह कि पिछले कई दिनों से ये नैरेटिव आप सुन रहे हैं, माफी 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 मांगो, खुदा के लिए, अल्लाह के लिए माफी मांगो, प्लीज माफी मांगो, माफी मांगो। क्यों नहीं मांगते? माफी मांगो। आज साबिक आर्मी चीफ जियाउल हक शहीद, उनके साहबजादे इजाजुल हक, उनका एक इंटरव्यू नशर हुआ है, यानी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जिसके अंदर वो फरमा रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि जब ये इंडिया और पाकिस्तान की जंग लगी ना, कुछ लोग खान के पास पहुंचे। खान को कहा गया सिर्फ प्लीज, सिर्फ इतना कह दें कि आई रिग्रेट व्हाट हैपेंड। मुझे रिग्रेट है, मुझे पछतावा है ये जो कुछ हुआ। माफी ना मांगे, ये ना कहें कि मैं शर्मिंदा हूं, मुझे माफ कर दें, मैं अपने आप को आपके रहम करम पर छोड़ता हूं। नहीं, माफी ना मांगे, सॉफ्ट अपॉलॉजी, जैसे कहते हैं ना सॉफ्ट इनकलाब, ऐसे ही सॉरी। जैसे मैं आपको कहूं ना कि मैं आपसे माफी मांगता हूं, मैं बड़ा शर्मसार हूं, तो ये कहते हुए ना बड़ी मुझे भी शर्मिंदगी होगी, मेरी भी ईगो हर्ट होगी। अगर मैं कहूं ना सॉरी, तो सॉरी दो लफ्जों की सॉरी, बस सॉरी। तो उन्होंने कहा बस इतना सा सॉफ्ट अपॉलॉजी कर ले। अब जरा मैं आपको सुना दूं आगे से जवाब क्या आया। जरा सुनिए जियाउल हक साबिक आर्मी चीफ का बेटा क्या कहता है। लीडर ये माफी नहीं मांगता। माफी नहीं, उसको उनको भी कहा गया था ये जो आखिरी हुआ लॉन्ग मार्च नवंबर 26 को, जहां इस्लामाबाद, उससे पहले जो मुज़ाकरात थोड़े बहुत हुए उसमें बड़ा हल्का सा लफ्ज कहा गया था कि कह दो आई रिग्रेट व्हाट हैपेंड। मतलब सुना ये गया है, लेकिन उन्होंने नहीं कहा होगा या कहना चाहते होंगे। लेकिन वो आखिरी दिन पर आपको पता है कि उसमें जो उनकी मीटिंग हुई गंडापुर साहब से और उनकी बेगम साहब से, तो उसमें फिर वो जितना एग्रीमेंट उससे पीछे हुआ था उससे हो गया। ये भी उन्होंने कहा, और मजीद भी उन्होंने कहा कि ये जो इंडिया पाकिस्तान वाला मामला था उस वक्त भी ये मुतालबा किया गया सॉफ्ट अपॉलॉजी कर ले। तो खान ने इनकार किया, खान इस चीज पर नहीं माना। दूसरा, सुहेल वड़ाई साहब ने कॉलम भी लिख दिया, कॉलम की तरदीद भी आ गई, वो सब कुछ हो गया, और उसके बाद सुहेल वड़ाई साहब पाकिस्तान वापस भी पहुंच गए, उनका कॉलम छपा, और उसके बाद जियो जंग की वेबसाइट से डिलीट कर दिया गया। सुहेल वड़ाई अपनी बात पर फिर भी कायम है, कहते हैं इमरान खान जुल्फकार अली भुट्टो ना बने, इमरान खान कत्ल हो सकता है, यानी भुट्टो वाला अंजाम हो सकता है। इमरान खान पहले जो है ना वो तारीख के अंदर ना जिंदा रहे, पहले फिजिकली अपने आप को बचाए, हीरो ना बने। ये एक किस्म की धमकी है कि अगर इमरान खान को डील नहीं करता या कोई माफी नहीं मांगता, खुदा ना खास्ता भुट्टो वाला अंजाम हो सकता है। सुहेल वड़ाई यानी अपनी बात पे कायम। जो सुहेल वड़ाई ने लिखा था ना कि भुट्टो ना बनो,
नवाज बनो, शहबाज बनो, जरदारी बनो। तो इसका मतलब ये है, अब आप लोग सोशल मीडिया पे सवाल उठा रहे हैं, क्या सुहेल राज के पास इतनी कोई अहम मालूमात है कि सुहेल राज कन्विंस्ड है कि अगर वो माफी नहीं मांगते उनके साथ ये कुछ हो सकता है? जरा सुहेल राज ने पब्लिक न्यूज की एंकर जो है उनको, आलिया शबीर को इंटरव्यू दिया है, जरा मैं आपको उसकी एक क्लिप सुना दूं, उससे भी ये इस ऑडियो से आपको अंदाजा हो जाएगा कि बेसिकली ये भी एक किस्म की बड़ी धमकी है सुहेल राज की कि भुट्टो वाला काम भी हो सकता है। इमरान खान फिलहाल अपनी जिंदगी की फिक्र करे, फिजिकली आपको बचाइए। जरा मैं आपको सुना देता हूं, आप सुनिए जरा कि सुहेल राज साहब क्या फरमा रहे हैं और क्या सवाल हुआ क्या उनसे। देखते हैं आप? वो ये है कि बनी गाला हो सकता है, भुट्टो की तरह का हो सकता है, लंदन जाने वाला हो सकता है। जाहिर है कि आपने सियासत को इतनी देर कवर किया है, तो आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? मुस्तकबिल का तो पढ़ना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये है जाती तौर पे कि जान है तो जहान है, तो बजाय जो है वो तारीख में जिंदा रहने के पहले फिजिकली जिंदा रहें तो फिर ज्यादा मुनासिब है। क्योंकि माजी का तजर्बा यह है कि भुट्टो की फांसी का पाकिस्तान को शदीद नुकसान हुआ। इमरान खान को कभी कोई हादसा हुआ तो उसका पाकिस्तान को नुकसान पहुंचेगा, पार्टी और उसको शख्सियत को छोड़ दें। तो उसकी वजह यह है कि फिर ऐसे असरात जो है मुल्क पर देर तक मंडलाते रहते हैं। जैसे आप देखें 16 साल से सिंध में पीपल्स पार्टी है और आगे भी कोई अभी चांस नजर नहीं आ रहा कि तब्दीली आ जाएगी। 2 दफा 3 दफा इक्तदार फेडरल में भी उनको मिल चुका है। तो उसकी वजह यह है कि जब कोई ऐसी गलती हो जाती है फिर उसकी सजा भुगतनी पड़ती है और फिर उसका तावान देना पड़ता है। बलूचिस्तान में आप देखें कि ये किसी धमकी से काम नहीं है, ये किसी धमकी से हरगिज काम नहीं है कि अगर ऐसा हो जाए, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है मुस्तकबिल, दावा नहीं करें कि ऐसा होगा, कहते हैं अगर ऐसा हो सकता है। इमरान खान को फिलहाल फिजिकली अपने आप को बचाना चाहिए। दूसरी तरफ पीटीआई से जुड़ी 2-4 खबरें आपके सामने रख दूं। एक तो आज, उससे पहले आपको बता दूं कि वजीर खारजा इसहाक डार ने बांग्लादेश का दौरा किया और बांग्लादेश के लोगों से उन्होंने अपील की है कि बतौर मुसलमान आप पाकिस्तान के हवाले से आपके दिल में जो गरज है या कोई है, नफरत है, वो कीना है, वो निकाल दें। उनकी बड़ी वहां पे अहम और पॉजिटिव मुलाकातें हुई, जो इसको मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी एक चीज है। बांग्लादेश के साथ चीजें जो हैं वो मामूल पर आनी चाहिए। अब जरा खबर सुनिए। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने ज़िमनी इंतखाबात के लिए 2 नाम दे दिए हैं। पंजाब असम्बली के सूबाई हल्के PP 87 यानी जो मलक अहमद बच्चर वाला हल्का है, वहां से मोहतरमा मुनज़्ज़ा फातिमा और अहमद चट्ठा के कौमी असम्बली के हल्के NH 66 से मोहतरमा ऐन अहमद यानी अहमद चट्ठा की जो एहलिया हैं, उनको पीटीआई का जो उम्मीदवार है वो नामजद किया गया कि अहमद चट्ठा के मुकाबले पर वो और मलिक अहमद बच्चर साहब की जो सीट खाली हुई है वहां से मुनज़्ज़ा फातिमा इलेक्शन लड़ेंगी। इसके अलावा जनाब आज मुराद सईद का एक ट्वीट आया है, लंबा चौड़ा ट्वीट है और बड़ा अहम है, ये भी मैं मुख्तसर आपके सामने रखता हूं। पख्तूनख्वा के साथ इजहार यकजहती के लिए हमने कराची में अमन जरगे की कॉल दी थी, जिसका मकसद पूरे पाकिस्तान के इत्तेहाद को साबित करना और यह पैगाम देना था कि पूरा पाकिस्तान अमन चाहता है और हदीस नबी की मिसाल के जिस्म के एक हिस्से में तकलीफ हो तो पूरा बदन बेचैन होता है। लेकिन आपके सामने है कि पाकिस्तान के अमन के नाम से डाकू डफर अलायंस को कितनी नफरत है। अमन का सफेद झंडा देखकर पुलिस जिस तरह निहत्थे लोगों पर टूट पड़ी, डालरी जंग रोकने वाली आवाजें किस कदर नागवार होंगी, इसका अंदाजा आप खुद लगा लें। अच्छा, डफर्स का शुक्रिया कराची को भी ये बताने का कि आप अमन चाहते हैं, चाहते ही नहीं, क्योंकि अमन होगा तो आप रेलिवेंट कैसे रहेंगे, अमन होगा तो आप जो कमिटमेंट्स करके आए हैं वो कैसे पूरी होंगी। मेरे पाकिस्तानियों, एक लम्हे के लिए मेरे उन साथियों के हवाले से सोचें जो अरसे से मार्टर गोलों, बंदूक और ड्रोन्स के सामने अमन का झंडा थामे हुए। तो ये बड़ा लंबा चौड़ा उन्होंने ट्वीट किया है। पाकिस्तान जिंदाबाद।